बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात से मुताल्लिक़ चंद मुतफ़र्रिक़ मसाइल आए हैं जिनका जवाब दिया जा रहा है। उसमें से पहला मसला ये है, किसी ने सवाल किया है कि अगर कोई आदमी पेशगी ज़कात देना चाहे तो दे सकता या नहीं। पेशगी का मतलब ये है कि पहले ही अदा करना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे एक आदमी के ऊपर रमज़ान के अंदर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है और वो शाबान के अंदर ही ज़कात देना चाहे, रजब में ही ज़कात देना चाहे, यानी एडवांस ज़कात देना चाहे तो दे सकता है या नहीं। वक्त से पहले ज़कात अदा करना चाहता है तो ज़कात अदा होगी या नहीं। तो जवाब याद रखिए कि वक्त से पहले ज़कात देना जायज़ है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से ये मसला सब चला था कि अगर किसी आदमी के ऊपर बाद में भी ज़कात फ़र्ज़ है तो पहले ही अदा कर दे ताकि फंसे हुए लोगों की मदद हो जाए। तो कभी भी आप वक्त से पहले ज़कात देना चाहें तो ज़कात अदा कर सकते हैं, देना जायज़ है। अलबत्ता इसमें एक बात याद रखें कि जितनी आपने ज़कात दी है वो याद रखें, जब साल पूरा होगा तो आपके पास कितना माल था, जितना माल था उतनी क्या कहते हैं आपने ज़कात दी है, तब तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। और अगर मिसाल के तौर पे आपने कम ज़कात अदा की थी और साल के आखिर में जब माल जोड़ा गया तो उस वक़्त आपका माल बढ़ गया, माल ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा ज़कात फ़र्ज़ हो रही थी, तो जितना ज़्यादा फ़र्ज़ हो रही थी उतना ज़्यादा आपको अदा करनी पड़ेगी फिर बाद में जा कर के। दूसरा मसला, कई साल से एक शख्स है जिसने ज़कात अदा नहीं की है, उसको मसला ही मालूम नहीं था। कई सालों के बाद जब मसला मालूम हुआ, अब वो गुज़श्ता सालों की ज़कात अदा करना चाहता है। मिसाल के तौर पे 10 साल से उसने ज़कात अदा नहीं की है, अब गुज़श्ता 10 साल की वो ज़कात अदा करना चाहता है, तो क्या ज़कात अदा कर सकता है? और अदा करेगा तो ये अदायगी सही हो जाएगी या नहीं होगी? तो इसका जवाब ये है कि अगर गुज़श्ता कई सालों की आपकी ज़कात आपके ज़िम्मे बाक़ी है तो आप अदा कर सकते हैं, और जब अदा करेंगे तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, सही होगी बिल्कुल। इसमें कोई क्या कहते हैं कराहत या न अदा करने का कोई मसला नहीं है। तो गुज़श्ता कई सालों से अगर आपने ज़कात अदा नहीं की है और अल्लाह ने आप तौफ़ीक़ दी आपको, तो अब अदा कर सकते हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरा मसला, एक औरत है जिसकी शादी हुई, शौहर ने उसका महर बांधा, बड़ी रकम बांध दी है, तो ये औरत को जो महर मिला है, क्या इस महर पर अभी औरत ने कब्ज़ा नहीं किया, अभी शौहरी के कब्ज़े में है वो माल, अभी शौहर ने दिया नहीं, वादा कर लिया कि मैं फ़लाँ तारीख को दूंगा, तो अभी शौहरी के कब्ज़े में है, तो क्या ये औरत का जो महर है बड़ी रकम, क्या उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी? तो याद रखिए, अगर औरत का महर बहुत बड़ी मिक़दार में है, जैसे अभी साहिब निसाब होने के लिए 21,000 रुपया काफ़ी है, एक औरत का महर 50,000 रुपया है या 1,00,000 रुपया बांध दिया गया है, तो इस औरत के ऊपर अभी ज़कात वाजिब नहीं होगी। जब तक शौहर इसके कब्ज़े में वो माल न दे दे उस वक़्त तक क्या कहते हैं ज़कात का हिसाब नहीं लगेगा। जब शौहर इस औरत के कब्ज़े में वो माल दे देगा और औरत उस महर पे कब्ज़ा कर लेगी, तो अब इस वक़्त से लेकर के आइंदा 1 साल जब इस माल पे हो जाएंगे तब जाकर के ज़कात वाजिब होगी। और अगर पहले से कुछ माल औरत के पास था जो निसाब के बराबर था, तो उस निसाब पे जब साल गुजरेगा तो उसी के साथ साथ इस महर की भी ज़कात निकालनी पड़ेगी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जब तक औरत उस महर पे कब्ज़ा नहीं करेगी जब तक ज़कात वाजिब नहीं है, जब कब्ज़ा कर लेगी तब जाकर के ज़कात का हिसाब शुरू होगा, तब जाकर के ज़कात वाजिब होगी। अगला मसला, एक शख्स है जिसके पास बहुत सारा सोना चांदी था, उसने सोने चांदी को अपने घर के अंदर किसी जगह ज़मीन के अंदर दफन कर दिया, इत्तेफाक से वो जगह भूल गया, उसे याद ही नहीं कि मैंने कहाँ पे दफन किया। या एक आदमी का सोना चांदी अपने घर के अंदर ही गायब हो गया, गिर गया, कहीं पे मिल नहीं रहा, कई साल गुजर गए, 2 साल 3 साल 5 साल गुजर गए। उसके बाद जब ज़मीन खोदा एक मर्तबा नया घर बनाने के लिए या वैसे ही अपना जेवर ढूंढने के लिए, तो इत्तेफाक से ज़मीन के नीचे से वो जेवर निकल गया, या वो जेवर जो उसके घर के अंदर गायब हो गया था 5 साल के बाद मिल गया। तो क्या
इस माल पे गुज़श्ता 5 सालों की ज़कात वाजिब होगी या नहीं? तो इसका जवाब ये है कि जो माल आपका गायब हो गया है, गुम हो गया और कई साल तक गायब रहा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 साल तक गायब रहा, 5 साल के बाद वो माल जा कर के मिला है, तो गुज़श्ता 5 सालों की ज़कात आपके ऊपर वाजिब नहीं होगी। अब यहाँ से फिर ज़कात का हिसाब शुरू होगा। अगर आप साहिब निसाब है तो यहाँ से फिर क्या कहते हैं शुरू होगा, और जब इस माल पे 1 साल गुजर जाएंगे या अगर दूसरा माल आपके पास है तो उसके साथ जब क्या कहते हैं उस पर ज़कात वाजिब होगी, तो साथ में इस माल पे भी अब ज़कात वाजिब होगी। लेकिन गुज़श्ता जो 5 साल तक आपके पास ये माल नहीं रहा, आपसे गायब रहा, तो गुमशुदा माल पे गुज़श्ता सालों की ज़कात वाजिब नहीं होती है। अगला मसला, एक आदमी है, एक आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है और उस पर साल भी गुज़र चुका है। अब इस आदमी के ज़िम्मे था कि 1 लाख रुपए की ज़कात अदा करें, 2500 रुपया वाजिब था। इसने क्या किया कि पूरा 1 लाख रुपया अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। तो अगर पूरा माल साल पूरा होने के बाद पूरा का पूरा माल सदका कर दिया जाए तो ज़कात अदा होगी या नहीं? अगर नहीं अदा होगी तो क्या फिर दोबारा अदा करनी पड़ेगी? तो इसका जवाब याद रखिए कि जिस आदमी ने पूरा का पूरा माल सदका कर दिया है तो उसी के ज़िम्मे में इसकी ज़कात अदा हो गई। अब अलग से इसके ज़िम्मे ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है। जब इसके पास माल ही नहीं रहा, पूरा माल अल्लाह के रास्ते में दे दिया, तो उसी में साथ में ज़कात भी अदा हो गई। अब अलग से ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल जो किसी ने किया है कि हमने किसी आदमी से 1 लाख रुपया कर्ज़ा लिया और उस कर्ज़े के बदले में हमने अपना जेवर गिरवी रख दिया है, रहन के तौर पे रख दिया है। जैसा कि होता है बहुत सारी जगह कि कोई आदमी कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं होता, वो कहता है कि पहले कुछ अपना सामान हमारे पास रखो तब जा कर के मैं कर्ज़ा दूंगा, और जिस दिन तुम मेरा कर्ज़ा वापस कर दोगे तो आपका सामान वापस कर दूंगा। तो इसको गिरवी रखना कहते हैं, रहन रखना कहते हैं। तो एक आदमी है जिससे मैंने 1 लाख रुपया कर्ज़ा लिया, उसने कहा कि अपना जेवर मेरे पास गिरवी रखो। हमने अपना जेवर उसके पास गिरवी रख दिया। मिसाल के तौर पे 1 तोला सोना हमने गिरवी रख दिया और उससे हमने 1 लाख रुपया कर्ज़ा ले लिया। तो ये जो गिरवी हमने जेवर रखा 1 तोला सोना, तो इस 1 तोले सोने पे भी क्या ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं? और अगर होगी तो जो सोने का मालिक है उस पर होगी या अभी सोना जिस आदमी के पास है उस पर होगी ज़कात? क्या जवाब है? तो याद रखिए, जो चीज़ आपने कर्ज़ के बदले में गिरवी रखी है, उस गिरवी रखी हुई चीज़ पर ज़कात अभी फ़र्ज़ नहीं है। असल मालिक पर भी फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि वो माल असल मालिक के कब्ज़े में नहीं है, और मुर्तहिन पे जिस आदमी को गिरवी रखा है, जिस आदमी के पास गिरवी रखा है, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी क्योंकि वो उस माल का मालिक नहीं है। तो वो आदमी मालिक नहीं है इसलिए उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, और जो मालिक है उस पर ज़कात इसलिए फ़र्ज़ नहीं होगी कि उसके कब्ज़े में नहीं है। तो माल का कब्ज़े में होना भी ज़रूरी है। तो गिरवी रखी हुई चीज़ पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, न राहिन पे न मुर्तहिन पे। अब फ़र्ज़ कीजिए कि 5 साल के बाद हमने उस आदमी का कर्ज़ा अदा किया, तब 5 साल के बाद वो चीज़ हमारी वापस हुई, तो क्या गुज़श्ता 5 सालों की ज़कात उस सोने पे वाजिब होगी या नहीं? तो जवाब ये है कि नहीं, गुज़श्ता 5 सालों की ज़कात उस सोने पे वाजिब नहीं होगी। जैसे जब उस आदमी के कब्ज़े में था तो उस वक़्त उस सोने पे ज़कात वाजिब नहीं थी, इसी तरह से 5 साल के बाद जब आपने कर्ज़ा अदा किया और आपकी गिरवी रखी हुई चीज़ वापस मिल गई, सोना वापस मिल गया, तो गुज़श्ता 5 सालों की भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। एक और मसला जो बहुत अहम किसी ने सवाल किया है कि एक आदमी है, ताजिर है, दुकान है, तिजारत करता है, कारोबार करता है। अब वो सामान ख़रीदता है किसी और कीमत पे और बेचता है किसी और कीमत पे। अब वो जब अपने दुकान के सामान की ज़कात अदा करेगा तो सामान की कौन सी कीमत का एतबार होगा? जिस कीमत पे सामान ख़रीदा है उसका एतबार होगा या जिस कीमत पे सामान को बेचेगा उसका एतबार होगा?
जाहिर सी बात है ये सवाल बहुत अहम है और ये सारे कारोबारी लोगों के लिए है और सारे दुकान वाले हजरात के लिए है। ये मसले का समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसका जवाब याद रखिए कि माल तिजारत की जो आप ज़कात अदा करना चाहते हैं तो माल तिजारत में ख़रीद वाली कीमत का एतबार नहीं होता बल्कि बेचने वाली कीमत का एतबार होता है, फ़रोख्तगी वाली कीमत का एतबार होता है। मिसाल के तौर पे आप क्या कहते हैं, कपड़े का कारोबार करते हैं, कपड़े की आपके पास दुकान है, आपकी दुकान में 10 लाख रुपए का कपड़ा मौजूद है। अब जब साल पूरा होगा तो आप क्या कहते हैं, सारे कपड़े की कीमत को जोड़ करके ज़कात आपके ज़िम्मे लाजिम है। तो अब जब क्या कहते हैं कपड़े की कीमत जोड़ेंगे तो कौन सी कीमत जोड़ेंगे? मिसाल के तौर पे एक कपड़ा है जो आपने क्या कहते हैं 500 रुपये में ख़रीदा है और उस कपड़े को आप क्या कहते हैं 700 रुपये में बेचते हैं, तो 500 रुपये कीमत जोड़ी जाएगी या 700 रुपये कीमत जोड़ी जाएगी ज़कात में? तो मैंने पहले उसूल बता दिया कि क्या कहते हैं ख़रीद वाली कीमत का एतबार नहीं है बल्कि बेचने वाली कीमत का एतबार है। तो आपने जो कपड़ा 500 रुपये में ख़रीदा है इसका एतबार नहीं होगा, वो जो 700 रुपये में आप बेचेंगे वो 700 रुपये की कीमत का एतबार होगा और उस कपड़े की कीमत आप जोड़ेंगे 700 रुपया, 500 रुपया नहीं। तो इसी तरह से कोई भी सामान आप क्या कहते हैं ले लीजिए, जो सामान के आप क्या कहते हैं तिजारत कर रहे हैं उसमें ख़रीद वाली कीमत का एतबार नहीं है, बेचने वाली कीमत का एतबार है। मिसाल के तौर पे क्या कहते हैं आप कारोबार करते हैं किताब का कारोबार है, आप एक किताब आपने ख़रीद रखी है 50 रुपये में और उसको बेचते हैं आप 70 रुपये में, तो जब ज़कात की कीमत का एतबार किया जाएगा तो 50 रुपये की कीमत का एतबार नहीं होगा बल्कि 70 रुपये कीमत आप जोड़ेंगे। इस तरह से हर किताब की कीमत जोड़ करके तब आप ज़कात अदा करेंगे। तो खुलासा कलाम यह है कि माल तिजारत में फ़रोख्तगी का एतबार होता है, ख़रीद वाली कीमत का एतबार नहीं होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारे मसाइल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो हमारी वीडियो को दोस्तों तक और अपने ग्रुप्स में जहाँ तक हो सके फैलाइए ताकि लोगों को ये मसाइल की जानकारी हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग।